वो चाहते थे कि शौकत साहब कोई ऐसी बात कर दें कि इस केस के हवाले से कोई तहलका मच जाए। उन्होंने शौकत शहानी साहब को हरासा किया, जो कुछ है सब कुछ अदालत में पेश कर दिया हुआ है। उनको हरासा करके उनसे ऐसे अल्फाज निकलवाने की कोशिश की जा रही थी कि अब इस केस में और तहलका मच जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाजरीन, ज़हीर केस के हवाले से डिस्कस करेंगे। बहुत अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। इस व्लॉग को लाजमन शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, फिर शेयर कीजिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। नाज़रीन, बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शौकत शहानी ने कह दिया है, जो कि पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ज़हीर केस को। उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान दिया है कि जो कुछ था हमारे पास, जो सबूत थे ज़हीर केस में हमारे पास, वो सब कुछ बारिश के पानी में बह गया है, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। अब इस खबर की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि शौकत शहानी साहब ने, जो कि डीएसपी साहब हैं, उन्होंने इस तरह के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। अब मैं आपको रीज़न बता देता हूं। अब मेरी शौकत साहब से बात भी हुई, लेकिन उन्होंने ऐसे अल्फाजों से इन लोगों को नवाजा जिन लोगों ने उनको हरासा करने की कोशिश की, जिन लोगों ने उनका घेराव करने की कोशिश की, जिन लोगों ने उनसे ऐसे अल्फाज बुलवाने की कोशिश की जो वो ख्वाहिश रखते थे। वो चाहते थे कि शौकत साहब कोई ऐसी बात कर दें कि इस केस के हवाले से कोई तहलका मच जाए और मछली मंडी दोबारा से लग जाए और उसी तरह से मगरमच्छ के आंसू हमें देखने को मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। असल में हुआ ऐसा था कि जो पेड रिपोर्टर हैं, पेड यूट्यूबर रिपोर्टर हैं, मुझे नहीं पता कौन से चैनल के साथ उनका ताल्लुक है, लेकिन यूट्यूब पे अगर काम कर रहे हैं तो वो पेड हैं और किसी एक पार्टी की तरफ ही उनकी तवज्जो है। वो शुरू से लेकर अब तक एक ही पार्टी की रट लगाए हुए हैं और बस रोना धोना रोज आके रोते हैं और रो के चले जाते हैं और चंद व्यूज की खातिर बस जलील कर रहे हैं इस अवाम को। खैर, उन्होंने शौकत शहानी साहब को हरासा किया। उनसे जब उन्होंने मोबाइल ऑन किया तब तो बड़े प्यार से बात की, लेकिन शौकत साहब ने बताया कि ये पहले बंदा मेरा पीछा करता रहा, मेरे आगे पीछे घूमता रहा। जब मैं इसको लिफ्ट नहीं करवा रहा था तो इस बंदे ने मोबाइल ऑन कर लिया। मोबाइल ऑन करके कहा कि शौकत साहब, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमें आप बताएंगे ज़हीर केस के हवाले से कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पहले। तो बड़े प्यार के लहजे के साथ बात करना स्टार्ट कर दी उन्होंने। खैर, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा फरमाए। उन्होंने कहा कि शौकत साहब बताइएगा कि आपके पास जो सबूत थे आपने अदालतों में क्यों नहीं पेश किए। कुछ इस तरह के सवालात किए उन्होंने। तो शौकत साहब ने कहा बहुत तंजिया अंदाज में, वो कराची वालों का अंदाज कुछ अलग होता है। कराची वाले तो अच्छे से समझते होंगे कि तंज किस तरह से मारा जाता है, टॉन्ट जिसको कहते हैं। उन्होंने शौकत साहब ने टॉन्ट इनके मुंह पे मारा था। अब वो किस तरह से मारा, उन्होंने कहा कि जो सबूत हमारे पास थे वो बारिश के पानी में बह गए। कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने। अच्छा, उनके कहने का मकसद ये था कि भाई आप फजूल सवाल कर रहे हैं, जो कुछ है सब कुछ अदालत में पेश कर दिया हुआ है, सब कुछ अदालत में चल रहा है, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले। उनके जो अल्फाज थे उसका मतलब ये था। अब उन अल्फाजों का मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई किस तरह से आप साबित करेंगे कि बारिश के पानी में सब कुछ सबूत बह गए। गाड़ी में तो वो अदालत में आते हैं, गाड़ी में बारिश का पानी तो नहीं जाता ना। तो भाई आप लोग मजाक बना के बैठ गए हैं। असल हकीकत ये थी कि उनको हरासा करके उनसे ऐसे अल्फाज निकलवाए जाने थे, निकलवाने की कोशिश की जा रही थी कि अब इस केस में और तहलका मच जाए, इस केस को थोड़ा सा खराब किया जाए, इस केस में ज़हीर को इतना दबा दिया जाए, ओ ज़हीर गैंग, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि ज़हीर को दोबारा से हथकड़ियां लगें, अदालत का फैसला चेंज हो जाए, अदालत कहे कि भाई दोबारा से भेज दे। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा होना भी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अपने, अगर आप झूठे साबित हो गए हैं ना अब, तो अपने मौक़िफ़ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, अब पॉजिटिव साइड पे आ जाएं। अगर आप कहते हैं तो आपको कराची से लाहौर बुला लेते हैं और बच्चे की वालिदा है, उनका इंटरव्यू करवा देते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा गैंग है। जिसको बोलना नहीं आता वो गैंग से ताल्लुक़ रखती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और इंतशार पसंद जो लोग हैं उनको पसंद ना करें, कोशिश करें उनको इग्नोर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।